हेलो एवरीवन। तो LIC HFL के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है और ये लेक्चर अगर आप देखते हो, ये पर्टिकुलर लेक्चर यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स जो है आना एकदम कंफर्म है। क्यों मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो LIC और HFL से जो है पिछले साल जो है पिछले 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और मैंने जो एनालिसिस किया ये आपका 2017 का जो पेपर हुआ था और 2024 में, ठीक है, ये 7 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए LIC HFL ने लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये सारे एग्ज़ाम को पेपर को एनालाइज करने के बाद जो है मैंने ये चीज़ें जो है आपके लिए सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर की PDF जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ठीक है, और ये कुछ नोट्स है अगर आपको चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस का, AMCQ है, सारे चीज़ें जो है वो AMCQ है। करंट अफेयर्स का जो है शॉर्ट नोट्स है करंट अफेयर्स का, और यहाँ पे जो है हाउसिंग फिनांस स्टैटिक का। ठीक है, हाउसिंग फिनांस जो न्यूज़ में था, जो स्टैटिक अवेयरनेस है, प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 3 PDF है ये अगर आप कर लेते हो तो इसके बाहर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ख़रीदना हो तो 9365651319। चलिए, तो अभी हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपके और मेरे स्क्रीन के ऊपर है तो ये है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? सोचिए कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो हमारा 9 जुलाई 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये सवाल जो है ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1988। ठीक है, ऑप्शन बी। तो कुछ हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में जानते हैं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में क्या न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने LIC HFL का जो है हमने कर लिया है, उसका सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, और NHB का जो है हमने इस लेक्चर में मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों ऐड किया है, तो आज से NHB भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ऑलरेडी यूट्यूब लेक्चर से 4 मार्क्स जो है आपका कन्फर्म है। एक और चीज़, हाउसिंग फिनांस। ठीक है, हाउसिंग फिनांस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, रिजर्व बैंक का रेगुलेशन, NBFC का रेगुलेशन, ये जो मिसलेनियस हाउसिंग फिनांस वाला जो आपका पोर्शन है वो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, अगर ये 2 पोर्शन भी आप कर लेते हो तो 10 मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे। और बाकी ये जो है स्टैटिक अवेयरनेस वाले चीज़ जो है यहाँ से 4 से 5 मार्क ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मेरा PDF जो है वो आप देख सकते हो, वहाँ से आपका हो जाएगा। यानी 20+ का जो है हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 9 जुलाई 1988 जो हमने पढ़ा था, वो एक नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 द्वारा जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। और हाउसिंग फिनांस जो इंडिया में चल रहा है उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो है वॉज इनिशियली प्रोमोटेड एंड फुल्ली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ओनर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, NHB एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, होलली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो NHB वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एक रिकमेंडेशन आया था दोस्तों, किनका रिकमेंडेशन आया था? रिकमेंडेशन आया था डॉक्टर C रंगाराजन का जो कमेटी था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि NHB को एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली डेवलप द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट इन इंडिया, ये जो है इसका मेनली जो है इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है,
तो हाउसिंग फाइनेंस जो लोन होते हैं उसमें हाउसिंग फाइनेंस जो होते हैं उसमें ये जो NHB सपोर्ट करता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि इसका अभी करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, इसका करंट चेयरमैन जो है कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये जो है चेयरमैन से क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में जो है ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो रेगुलेटरी पावर ओवर HFCs वर ट्रांसफर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका रेगुलेटर कौन है दोस्तों, इसका रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डायरेक्टली इसे रेगुलेट करती थी, पर 2019 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेगुलेटरी पावर जो है ये आपका दे दिया था, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेवलप्ड NHB रेसिडेक्स, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो रेजिटेक्स है इससे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है ये मापा जाता है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो हाउस की प्राइस है वो इंडिया में क्या है, ज़्यादा है या कम है, इसके लिए एक पैरामीटर होता है और इस पैरामीटर जो है NHB रेसिडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया का पहला ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो क्विक रिवीजन में हम देखते हैं NHB एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस एक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, एस्टेब्लिश्ड 1988, एक्ट पास हुआ था 1987 में, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ये आपका हुआ था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है, और इसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, NHB रेसिडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम हैं गुरु सुगम पोर्टल की ओर, ठीक है। गुरु सुगम पोर्टल हमने पहले भी पढ़ा था जब हम LIC की न्यूज़ कवर कर रहे थे। तो गुरु सुगम पोर्टल एक किसने लॉन्च किया, ये आपका लॉन्च किया नेशनल हाउसिंग बैंक ने, ठीक है। और कब लॉन्च किया, 26 मार्च 2026। पोर्टल का नेम क्या है, गुरु सुगम पोर्टल, ठीक है, गुरु सुगम पोर्टल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, होम लोन प्रोसेस को जो है, होम फाइनेंस प्रोसेस या होम लोन प्रोसेस जो भी आप करो वो गवर्नमेंट पर्सनल के लिए जो है इजी करना, यानी डिजिटलाइज करना। गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉय या स्टेट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल एम्प्लॉय जो भी हो, उनके लिए जो है ये गुरु सुगम पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है, यानी डिजिटल तरीके से लोन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन फीचर आप देख लेना, यहाँ पे और कुछ नए करके बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्रमोट क्या है, डिजिटल लैंडिंग एडॉप्शन, क्या प्रमोट करना है हमें, डिजिटल लैंडिंग एडॉप्शन, ओके। एम आई क्लियर। नेक्स्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो है इन्वेस्ट करने वाला है 100 मिलियन यूरो, कहाँ पे, यूरो यानी यूरोप पे कहीं पे रेंटल हाउसिंग फंड है। क्या है रेंटल हाउसिंग फंड, देखते हैं। इंग्लैंड नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इंग्लैंड का नेशनल हाउसिंग बैंक है, बट ये नेशनल हाउसिंग बैंक तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के नेशनल हाउसिंग बैंक से जो है यहाँ पे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो नेशनल हाउसिंग बैंक न्यूज़ में था, तो शायद यहाँ पे जो हमारे जिनने स्लाइड बनाए हैं उन्होंने ये ऐड कर दिया, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NHB ने क्या किया है, वार्निंग दिया है, एडिशनल 933 करोड़ बेड लोन्स इन PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। PNB हाउसिंग फाइनेंस में जो है 933 करोड़ रुपीज़ का बेड लोन जो है वो वार्निंग दिया है, किसने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने, ठीक है। द नेशनल हाउसिंग बैंक हैज़ डायरेक्टेड PNB हाउसिंग फाइनेंस टू डिस्क्लोज 933.58 करोड़ ऑफ एडिशनल बेड लोन आफ्टर अ सुपरविजरी इंस्पेक्शन, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्विकली जो है हमने ख़त्म कर दिया है ये चीज़ें, ठीक है। इसका छोटा सा PDF जो है मैं आपको दे दूंगा। करंट अफेयर्स में नेशनल हाउसिंग बैंक का इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर हम एक और टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।